नमस्कार दोस्तों दुनिया भर में एलॉन मस्क को एक डिसरप्टर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने यूएस से लेकर यूरोप और चाइना के जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उनकी नींव हिला दी थी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन एक ऐसा देश है जहां एलॉन मस्क का मैजिक बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा और वो देश है हमारा प्यारा भारत। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ सालों से टेस्ला इंडिया की न्यूज हेडलाइंस में तो बिल्कुल है, लेकिन टेस्ला की गाड़ियां इंडियन रोड्स पर बिल्कुल भी नजर नहीं आती। दोस्तों, क्या ये सिर्फ टैक्सेस की वजह से है या फिर एलॉन मस्क भारत के बदलते हुए इकोनॉमिक्स और जियोपॉलिटिकल मिजाज को समझने में नाकामयाब हुए? जी हाँ दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे कि क्यों टेस्ला इंडिया में फेल हो रहा है। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं स्टार्टअप न्यूज। तो दोस्तों, सबसे पहला और बड़ा कारण है प्राइस सेंसिटिविटी और इकोनॉमिक्स। जी दोस्तों, टेस्ला की सबसे सस्ती गाड़ी मॉडल 3 यूएस में लगभग $40,000 की मिलती है। अगर एलॉन मस्क इसे CBU यानी कि कंप्लीटली बिल्ट यूनिट के तौर पर इंडिया में लाते हैं तो 100% इंपोर्ट ड्यूटी के बाद भी इसकी कीमत 70 लाख से 80 लाख तक पहुंच जाएगी। दोस्तों, यहां एक बड़ा मिसमैच है। भारत का लग्जरी कार मार्केट सिर्फ 40,000 से 50,000 यूनिट का है, वहीं दूसरी ओर हमारा जो ईवी रिवॉल्यूशन है वो बॉटम अप से शुरू हुआ है। जी दोस्तों, टाटा और महिंद्रा ने 15 से 25 लाख के सेगमेंट में एक अपना स्वीट स्पॉट बना दिया है। तो दोस्तों, जब तक टेस्ला इंडिया में फैक्ट्री नहीं लगाती तो उनकी कार की कीमत 30 से 35 लाख तक नहीं ला पाएंगे। तब तक दोस्तों वो सिर्फ एक नीश प्लेयर बनकर रह जाएंगे। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर गैप। टेस्ला सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि पूरी इकोसिस्टम है जिनमें उनके सुपर चार्जर्स का एक बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन दोस्तों, भारत में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बन रहा है और वो भी पूरे यूनिवर्सल लेवल पर बन रहा है। दोस्तों, भारत चाहता है कि जो चार्जिंग स्टेशंस है वो हर गाड़ी के लिए होने चाहिए, जबकि टेस्ला अपने क्लोज्ड इकोसिस्टम पसंद करती है। इसका मतलब यह है कि टेस्ला अपने अलग चार्जर्स बनाना चाहती है और इंडिया चाहता है कि हर एक चार्जर जो है हर गाड़ी के लिए सेम होना चाहिए। दोस्तों, आप जानते होंगे कि टेस्ला की गाड़ियों का लो ग्राउंड क्लियरेंस और ऑटो पायलट के साथ आती है, जो यूएस के हाईवेज पर तो बहुत परफेक्टली चलती है, लेकिन इंडियन के रोड्स के लिए वो बिल्कुल भी काम नहीं करते। तो दोस्तों, इंडियन ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए उन्हें पूरा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रीडिजाइन करना होगा। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि एक लो मार्जिन मार्केट के लिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट एलॉन मस्क करने के लिए तैयार होंगे? फिलहाल तो हमें नहीं लगता। तो दोस्तों, अब आते हैं सबसे सेंसिटिव पॉइंट पर और वो है चाइना कनेक्शन। जो दोस्तों, टेस्ला का सबसे प्रॉफिटेबल हब है चाइना, शंघाई में। दोस्तों, एलॉन मस्क की स्ट्रेटेजी सिंपल थी, चाइना में बनाओ और इंडिया में बेच दो। लेकिन 2020 के बाद भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बिल्कुल बदल चुकी है। दोस्तों, गवर्नमेंट ने साफ कर दिया है कि ट्रेड विद ट्रस्ट। हम उस कंपनी को कंसेशन नहीं दे सकते जिसकी सप्लाई चेन हमारे स्ट्रेटेजिक राइवल पर इतनी गहरी जुड़ी हुई है। दोस्तों, भारत चाहता है कि अगर एलॉन मस्क यहां कमाना चाहते हैं तो उन्हें चाइना से अपना डीप लिंक तोड़ना होगा और मेक इन इंडिया का हिस्सा बनना होगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का सवाल है। तो दोस्तों, अंत में बस ये कहेंगे कि टेस्ला की जो केस स्टडी है वो हर उस ग्लोबल ब्रांड के लिए एक सबक है जो भारत को सिर्फ एक बड़ा बाजार समझते हैं। भारत अब सप्लायर नहीं बल्कि पार्टनर बनना चाहता है। दोस्तों, एलॉन मस्क को शायद लगा था कि उनका जो ब्रांड नेम है वही काफी है, पर भारत ने दिखा दिया है कि हमारे नियम और हमारी शर्तें सबसे ऊपर है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि टेस्ला के बिना भारत का जो ईवी सपना है वो अधूरा है या हमारे देश के जो देसी ब्रांड्स है वो काफी है? कमेंट में अपने एनालिसिस जरूर शेयर करें और वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमने 200 सब्सक्राइब का टारगेट रखा है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।